हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमन और आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। और अमन्स मैथमेटिका के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो को बिना समय गंवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो वीडियो है हमारा, ये क्लास 8th के ऊपर है। क्लास 8th के सबसे पहले लेसन जिसका नाम है रेशनल नंबर, उसके ऊपर मैंने आज के इस वीडियो को बनाया है। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा था कि कुछ बच्चों का कि जो पुराने वीडियोस थे उनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करके कब दिखाए जाएंगे। तो देखिए, मैं आप सभी को ये अश्योर करता हूँ कि उस पर जल्दी से जल्दी हम लोग का क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो आने वाला है, जिसमें आपको पूरे एक्सरसाइज वाइज सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया जाएगा। तो हर एक्सरसाइज के लिए आपको अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जल्दी से जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ उस वीडियो को बनाने के लिए और आप सबके सामने लाने के लिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करने से पहले कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, उनको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं कि मेरे वीडियोस में और क्या और अच्छा होना चाहिए, या फिर मैं आप लोग के लिए और कौन से टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 8th के टॉपिक के ऊपर है, जिसका नाम है रेशनल नंबर। तो सबसे पहले रेशनल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि ये जो हमारी ये सबसे पहला चैप्टर है, ये क्लास 8th का सबसे पहला चैप्टर, इसका नाम है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होता क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है। देखिए, हम लोग अपने पुराने क्लासेस में फ्रैक्शन पढ़ के रख चुके हैं। हम लोग ने पढ़ा है फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन कह लीजिए रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर का सीधा सा एक डेफिनेशन होता है, अ नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अ नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एक ऐसा नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, p भी इंटीजर होगा, q भी इंटीजर होगा, और जहाँ पर q जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। जहाँ तक रही बात इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर मैंने अपने पहले क्लास 7th के एक वीडियो में बता चुका है कि इंटीजर क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और ज़ीरो के नंबर्स को कहते हैं। जैसे यहाँ -3 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन नीचे भी वही, लेकिन नीचे ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इस टाइप का ये जो नंबर बनता है, इसको कहते हैं रेशनल नंबर। अब हम लोग पहले पढ़े हैं फ्रैक्शन में कि p, ऊपर जो p है इसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे जो लिखाता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर जो लिखाता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे जो लिखाता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ये क्लियर हो गया रेशनल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। हमारा अगला जो हेडिंग है वो है पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है? देखिए, वो रेशनल नंबर जिसमें ऊपर और नीचे का साइन सेम होता है। जैसे मैंने अगर लिखा 3/7, देखिए ऊपर भी यहाँ पे साइन कुछ नहीं, मतलब प्लस होता है, तो ऊपर भी कुछ नहीं नीचे भी कुछ नहीं, दोनों का साइन सेम है। वैसे ही यहाँ भी वही हाल है। वैसे ही अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी वही हाल है। तो ऊपर नीचे का दोनों का साइन सेम हो गया, तो इस कारण से इसको कहते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर इसी का उल्टा होता है। निगेटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? जब ऊपर और नीचे का साइन जो है अपोजिट होगा। मान लीजिए ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा, नीचे माइनस होगा तो ऊपर प्लस होगा, तो उस केस में निगेटिव रेशनल नंबर कहते हैं। -6, यहाँ पे हो गया -6, यहाँ पे हो गया 8, 9 और 6, यहाँ पे हो गया 3 और -4। तो देखिए यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे कहीं भी दोनों का साइन सेम नहीं है। जब दोनों का साइन सेम नहीं होता है तो उसको कहते हैं निगेटिव रेशनल नंबर। हमारा जो अगला सब टॉपिक है उसका नाम है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। सबसे पहले तो ये शब्द एक आता है हमारे दिमाग में, कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन मतलब होता है बड़ा या छोटा बताना। देखिए, अब मैं आपको इस हेडिंग को बताने से पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कंपैरिजन जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये हेडिंग हम लोग को कई क्वेश्चंस में काम आएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको सारे इजी ट्रिक्स बताता हूँ। सबसे इजी से इजी जो मेथड होता है मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने वो लेके आने का, जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ सके।
ठीक है। कंपैरिजन मतलब हो गया छोटा बड़ा बताना। तो अगर आप याद करिए, हमें अगर मान लीजिए कि कुछ फ्रैक्शंस दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो हम उसको कंपेयर करके ये बता देंगे कि सबसे छोटा कौन है, उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, इस तरीके से करके हम उसको कंपेयर करके उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रख सकते हैं। और एक और आएगा क्वेश्चन कि बताइए ये दो नंबर है, इसमें ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन कहाँ लगेगा या इक्वल कहाँ लगेगा, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं इसी मेथड से। मतलब तीन तरह के क्वेश्चन को इसी सेम जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा सबसे पहला हेडिंग है उसका नाम है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का कंपैरिजन कैसे करना है। तो जैसे कि एक एग्जांपल है 3/-4 एंड -5/6। देखिए जब हमको कोई भी दो फ्रैक्शन या रेशनल नंबर्स का हमको कंपेयर करना होता है कि कैसे कंपेयर करना है, सबसे पहला काम हम करेंगे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। अब कहीं भी ये माइनस नीचे है तो अपने आप ऊपर चला जाता है अगले स्टेप में। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे इसको। इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम आएगा 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। एलसीएम कितना आ गया इसका 12। एलसीएम आया 12। तो अब हम ध्यान से देखेंगे, हम दोनों अपने इस दोनों रेशनल नंबर को लिख लेते हैं पहले। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में, मतलब जितने भी रेशनल नंबर हैं, अगर मान लीजिए अभी मैंने 2 लिखा, अगर यहाँ 6 होते जिसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता तो उसको 6 को लिख लेते ऐसे ही। और सबके डिनोमिनेटर को, मतलब नीचे वाले पोर्शन को इस एलसीएम के बराबर करना है। तो 4 में मल्टीप्लाई करके करना है बराबर, ये याद रहना चाहिए कि जो नीचे का नंबर है उसको कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद एलसीएम को उसके इक्वल करना है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 12 आएगा। 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 12 आएगा। 4 3 ज़ा 12। वैसे ही 6 को हम किससे करेंगे 2 से, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 2 आएगा। यहाँ पे ये याद रहेगा कि जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई होगा वही ऊपर भी होगा, यहाँ भी जो नीचे होगा वही ऊपर भी होगा। 3 3 ज़ा हो गया ऊपर -9, यहाँ हो गया -10। तो अब आप देखिए जो नया नंबर हमें मिलकर बना वो ये बना। अब देखिए इसका इतना लंबा प्रोसेस करने का फ़ायदा क्या हुआ, दोनों के डिनोमिनेटर को हमने सेम कर दिया और अब हम क्लियरली बता सकते हैं दोनों में बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। ऑब्वियस ही बात है भाई, -9 -10 से बड़ा है, तो ये क्लियर हो गया हमारा कि -9 जो है -10 से बड़ा है। अब ये बताइए कि -9 किसके मिलने से बना था, -9 -3/4 के, या ये कह लीजिए कि 3/-4 के मिलने से बना था। तो आंसर में उसके क्वेश्चन को लिख देते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन होता है उसको वहाँ पे कन्वर्ट करके लिखते हैं कि -9/12 किससे बना था, -9/12 ये 3/4 -3/4 से बना था, या 3/-4 दोनों एक ही है। तो ये क्लियर हो गया। तो कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर मतलब क्या कहते हैं, पहले उसका एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का, जितने भी नंबर होंगे रेशनल नंबर वहाँ पे सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उसको इस तरीके से रख लेंगे और उसके डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि वो आंसर एलसीएम के इक्वल आ जाए। उसके बाद उसके न्यूमरेटर में भी वही सेम नंबर का मल्टीप्लाई करके उसको इस तरीके से सेम नीचे डिनोमिनेटर सारे का सेम कर देंगे, तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है। ठीक है। अगला जो हमारा हेडिंग है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग भूल गए होंगे नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन देखिए क्या होता है कि जो हम लोग पढ़ते थे इंटीजर्स में, पॉजिटिव रेशनल इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और बीच में ज़ीरो, उसको कहते हैं नंबर लाइन। जैसे एक बार मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ।
ऑन नंबर लाइन, रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। मतलब कि अगर हमें कोई सपोज़ करिए कोई भी एक रेशनल नंबर दे दिया गया है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो ये हमारा नंबर लाइन। तो पहले तो ये देख लीजिए कि ये रेशनल नंबर जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर है या निगेटिव है, ऊपर नीचे दोनों का साइन सेम है, तो ये हो गया ऑब्वियसली ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, तो इसको इधर रखेंगे पॉजिटिव के भाग में, निगेटिव बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है जब है ही नहीं वहाँ पे। तो अब इसको करते क्या है, इसको डिवाइड देंगे, ये तो सबको आता ही है डिवाइड देना, यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ पे हो गया ये 7 बार में 28, ये हो गया कट गया, 1 0 लगा, 2 बार में 14, 6 हो गया यहाँ पे, फिर उसी पॉइंट के कारण 1 0 और लग गया, 60 हो गया, और 4 के टेबल में 60 आता है, 4 के, एक सेकंड, यहाँ पे हो गया 6, सॉरी यहाँ पे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हो गया 6, अब यहाँ पे एक बार में गया ये 4, फिर हो गया 2, और यहाँ पे हो गया 5, 2 भी चला गया, कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 0.7215, 0.7215। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसको बस एक डिजिट तक देखते हैं, तो 0.7। अब 0.7 जो है वो 0 और 1 के बीच में आएगा, इतना तो हम लोगों को पक्का क्लियर है कि जो 0.7 है वो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो अब क्या करेंगे हम कि अगर हम 0 से लेके 1 तक को 10 भागों में बांट दें तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा बनाने के लिए। देखिए कैसे करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ सके। देखिए अब इससे 0 से लेके 1 तक के बीच में हमें 10 भाग में बांटना है, ठीक है। 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब 0.7 पे था हमारा, तो 5 6 7 यहाँ पर जाएंगे, देखिए 0 और 7 यहाँ पे है, ये 0.7 का, अब यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे हो गया 0.7 इज इक्वल्स टू 3/4। इस तरीके से करके हमारा नंबर लाइन पर रेशनल नंबर जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी रेशनल नंबर होगा उसको इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिवीज़न के माध्यम से। पहले ये चेक कर लेना है कि वो रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर है या निगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। अगला जो हमारा हेडिंग है वो है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं, और ये जो मैं आपको सारे टॉपिक्स बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को अभी श्योर कर रहा हूँ कि ये सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं क्वेश्चन जो है बना के आप लोग को एक एक एक्सरसाइज के उससे दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाए। कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी मेरे साइड से ना रुके जो आप लोगों को बाद में डाउट हो कि वो नहीं बताया गया था। तो मैं आपको हर एक्सरसाइज वाइज वीडियोज़ बना के आपको दिखाता रहूँगा। तो देखिए अगला जो है हमारा वो है ऐड ऑफ रेशनल नंबर। पहला पॉइंट है कि व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम, जैसे कि 3/5 प्लस 9/5 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों का सेम डिनोमिनेटर है तो इसलिए एक ही डिनोमिनेटर, दोनों में से कोई एक डिनोमिनेटर लिख देते हैं यहाँ पे और ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं सिंपली 3 9 12/5। तो ये हो गया व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। जब डिनोमिनेटर जो है हमारे सेम होंगे तो नीचे का जो है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा और ऊपर वाला अपने आप ऐड हो जाएगा, बस हो गया। अब यहाँ पर करते हैं थोड़ा सा चेंज, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। देखिए व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तो अब क्या करेंगे, जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अब देखिए जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, जब भी जैसे क्वेश्चन में ले लूँ 3/9 प्लस 7/6। अच्छा मैं बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पे रेशनल नंबर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स के माध्यम से समझा रहा हूँ कि क्या होता है। जब दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो उस केस में दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका देखिए अगर आप ध्यान से, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे 2 3 6 और 18, 6 3 18। तो अब हम एक यहाँ पे लंबा सा लाइन खींचेंगे, उसके नीचे हम लिख देंगे जो एलसीएम आया हमारा एलसीएम क्या आया था 18। 18 लिखने के बाद हम
पहले वाले रेशनल नंबर पे जाएंगे, उसके डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। 9 के टेबल में 18 कितने बार में आता है? 9 के टेबल में 18 कितने बार में आता है? 2 बार में आता है। और इनटू का साइन लगाएंगे और उसी के ऊपर वाले न्यूमरेटर को लिख देंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि 9 के टेबल में 18 कितने बार में आता है, इनटू का साइन लगाए और उसी के ऊपर के न्यूमरेटर को लिख दिया है यहाँ पे। फिर जो बीच में साइन होगा उस साइन को यहाँ लगाएंगे, अगले वाले पे जाएंगे, सेम काम करेंगे। 6 के टेबल में 18 कितने बार में आता है? 3 बार में आता है। 6 के टेबल में 18 कितने बार में आता है? 3 बार में आता है। 6 3 ज़ार 18, फिर इनटू का साइन लगाएंगे और उसके ऊपर वाला न्यूमरेटर लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब आप ध्यान से देखिए, बॉड मास क्या कहता है? पहले मल्टीप्लाई, तो पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 3 ज़ार 6 प्लस 3 7 ज़ार 21, नीचे 18, तो यहाँ हो गया 27/18। 27/18 ये क्लियर हो गया कि जब डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं उस समय हम कैसे करते हैं। देखिए, जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो कुछ नहीं करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को वो एक को नीचे लिख देंगे और ऊपर वालों को ऐड कर देंगे। जब डिनोमिनेटर्स अलग होंगे उस केस में हमको नीचे के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद उसको इस तरीके से सॉल्व करके पूरा उसका आंसर ले आना है। ठीक है, अगला जो हमारा मेन हेडिंग है वो है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे कि एडिशन इन रेशनल नंबर में कैसे मतलब वो होते हैं, प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, कम से कम शॉर्ट टाइम में मैं आपको जल्दी से जल्दी समझा सकूँ। तो आप लोग प्लीज़ पूरा कंसंट्रेशन यहाँ लगाइए और अपने अपने घर में सारे लोग बैठे हो अभी कॉपी पेन निकालो और नोट डाउन करो, हर एक चीज़ नोट डाउन करो जो जो मैंने बोर्ड पे लिख रहा हूँ, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आगे चल के। तो बड़े ध्यान से ये देखते रहना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ ऐड ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी, सॉरी सबसे पहला मैं बता रहा हूँ आपको क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से व्हेन वी ऐड टू रेशनल नंबर्स द सम विल बी रेशनल नंबर, या ये लिख सकते हैं यहाँ पे, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। मतलब अगर हम 3/4 प्लस -3/4 7 को ऐड करते हैं तो जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को, दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो वहाँ पे अगला जो आने वाला सम होगा वो क्या होगा? वो रेशनल नंबर होगा। अगला जो है हमारा वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगला जो है हमारा वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव ही है, हाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि टू रेशनल नंबर इज एडेड इन एनी ऑर्डर, कि टू रेशनल नंबर इज एडेड इन एनी ऑर्डर, कि मतलब हम किसी भी दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। सपोज करो 3/9 प्लस 9/8 है, या कह लो -9/8 है, इसको हमने ऐसे रख दिया। अगले ही फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? इसको हम उलट सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि एडिशन करते समय हम किसी भी फॉर्मेट में आगे पीछे करके कैसे भी रखेंगे आंसर सेम आएगा हमारा किसी भी स्थिति में। ठीक है, अगले प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी है हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, अब ध्यान से देखते चलिएगा।
एसोसिएटिव का मतलब है मैं आप लोगों को एक बार पहले बताना चाहूँगा कि एसोसिएटिव मतलब होता है कि किसी चीज़ को एसोसिएट करना, मतलब थोड़ा सा अलग कर करके उसको लिखना, अलग करना, एसोसिएट करना किसी चीज़ को। तो हम लोग इसके बारे में हम लोग कई चैप्टर्स में पढ़ते हैं, एसोसिएटिव लॉ करके। तो उसी के ऊपर अब ये अगला हेडिंग है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन का मतलब क्या होता है कि a/b प्लस c/d को अगर हम e/f से ऐड करें, या फिर हम इसी को थोड़ा अलग, ये देखिए ये इसको एसोसिएट कहते हैं, ये इन दोनों को एक साथ ले आया मतलब एसोसिएट कर दिया। अब हम अगले वाले में क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक साथ ले आएंगे और इसको अलग एसोसिएट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a/b को बाहर कर देते हैं और c/d को प्लस e/f को हम क्या करेंगे, एसोसिएट कर देंगे। इन दोनों को इधर एसोसिएट करेंगे, इन दोनों को इधर एसोसिएट कर देंगे। तो जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, हमारा दोनों केसेस में आंसर जो है वो सेम आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि रेशनल नंबर को अगर हम एसोसिएट करके भी ऐड करते हैं अलग अलग तरीके से, तो दोनों का आंसर, सबका आंसर सेम ही आता है। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, अगला है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब इसमें क्या ध्यान देना है हम लोग को, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में कहा गया है कि जब हम किसी रेशनल नंबर को ज़ीरो से ऐड करते हैं या ज़ीरो से किसी रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, किसी भी रेशनल नंबर को, तो हमारा आंसर वही रेशनल नंबर वापस से लौट कर आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर वही रेशनल नंबर वापस से लौट कर आता है। अगला हेडिंग है हमारा कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब देखिए इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। इनवर्स मतलब उल्टा। तो कहने का मतलब कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को उसके उल्टे से, उसका उल्टा मतलब जैसे कि उल्टा मतलब रेसिप्रोकल नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं। तो किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम उसी के एडिटिव इनवर्स से, एडिटिव इनवर्स मतलब उसमें -1 का मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो एडिटिव इनवर्स से अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो हमेशा ज़ीरो आएगा। वो आंसर हमेशा हमारा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, मतलब ये क्लियर हो गया कि किसी भी रेशनल नंबर को जब उसके एडिटिव इनवर्स से जोड़ा जाता है तो आंसर ज़ीरो होता है। अगला पॉइंट है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। अगला जो है हमारा वो है टॉपिक कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अच्छा, मैं आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा इसमें, ये भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें, अगर आप लोगों को क्लास 7th का एक चैप्टर याद होगा इंटीजर, तो आपको कुछ याद आएगा कि इंटीजर चैप्टर में भी सारे लॉज एडिशन और सारे लॉज मल्टीप्लिकेशन पे ही बनते हैं, कभी भी सब्ट्रैक्शन डिवीजन पे नहीं बनता। क्यों पता है, क्योंकि इन सारे चैप्टर्स में, रेशनल नंबर हो गया, इंटीजर में, इसमें सब्ट्रैक्शन एक तरीके से होता ही नहीं है। अगर हम बात करें सपोज़ कि 3/4 को ऐड करो 7/8 से, फिर हमने कहा 3/4 को सब्ट्रैक्ट करो 7/8 से, अगर आप गौर करो तो बीच में क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, हर जगह पे एडिशन का ही साइन आता है। तो इसलिए लॉ बनता है तो एडिशन के लिए बनता है। तो इसलिए आप कभी भी कंफ्यूज मत होना कि सर ने एडिशन के लिए तो लॉ बता दिया लाइन से, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी बता दिया, लेकिन ये माइनस और डिवाइड का क्या होगा, ये बेचारे कहाँ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इनके लिए भी सारा इसी से लॉ लगता है, इन्हीं दोनों में इनके सारे लॉज एक साथ रहते हैं, जिसमें बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इन्हीं लॉज का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं आपको उस तरीके से बता रहा हूँ।
अब है हम लोग का मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर हमको किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, सपोज लेट द रेशनल नंबर बी a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, ठीक है, हम क्या एकदम सिंपल काम करते हैं, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। a इंटू सी कर देते हैं, एक डिना अपॉन का साइन लगा देंगे, b इंटू डी कर देंगे, क्या करेंगे, b इंटू डी कर देंगे। तो अब वेरिएबल्स की बात करें अगर हम ए बी सी डी की, तो a इंटू सी करेंगे तो ए सी हो जाएगा, b इंटू डी करेंगे तो बी डी हो जाएगा। एक अगर कांस्टेंट में एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 7/8 इंटू 2/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 2 और 8 इंटू 4 हो जाएगा। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इंटू 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 14, और हम 8 इंटू 4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 32। अब यहाँ पर आने के बाद अगर ये कट जाता है कि कोई एक ऐसा टेबल इसमें ये दोनों कट रहा है तो काट सकते हैं। 2 के टेबल से कट रहा है 7 बार में, 2 के टेबल से कट रहा है 16 बार में, आंसर आ गया हमारा 7/16। तो ये इस तरीके से क्लियर हो गया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं रेशनल नंबर का। अब हम लोग कुछ इसमें भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के कैसे कैसे कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो बड़ी जल्दी मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे होते हैं। बहुत ईजी प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन के। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा चीज़ है जो कि किसी भी अगर लेसन में चैप्टर में आ जाए तो बहुत आसान ही होता है, उसमें कोई हार्ड नहीं होता है ऐसा कुछ भी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, ऑफ रेशनल नंबर। तो इसका सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का सिंपल सा यही है कि जब हम किसी दो रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा रेशनल नंबर होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो एक क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, वो एक रेशनल नंबर होगा। तो जो भी आंसर आता है वो एक रेशनल नंबर होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो एक रेशनल नंबर कहलाएगा। अगला है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या कि अगर हम किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को, बड़े ध्यान से सुनते चलिएगा मेरे हर एक वर्ड को, कि अगर हम किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को, सपोज कि मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर हम कोई दो रेशनल नंबर है उसको ऐसे लिख रहे हैं और इसी को अगर हम उल्टा करके लिखेंगे तो भी आंसर हमारा सेम आएगा। यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर में किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को किसी भी फॉर्मेट में लिखें, चाहे आगे पीछे करके लिखें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा समझने के लिए हमारे पास क्या है कि अगर 3 इंटू 4 आप करो या 4 इंटू 3 करो, दोनों का आंसर क्या आता है, 12 आता है। दोनों का आंसर 12 आता है ना। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एक ऐसा चीज़ है कि किसी भी तरीके से उल्टा सीधा करके करें तो आंसर सेम ही आता है। अगला है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो क्या होता है कि अगर हम किसी रेशनल नंबर को एसोसिएट करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आंसर जो है वो सेम ही आएगा। अलग अलग फॉर्मेट में एसोसिएट कर रहे हैं तो भी, अलग अलग तरीके से एसोसिएट कर रहे हैं तो भी आंसर जो हमारा वो सेम ही आएगा। a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी को हमने एक बार एसोसिएट कर दिया और इधर सी डी और ई एफ को एक बार एसोसिएट कर दिया। दोनों केस में, दोनों ये जो केसेस हैं, इन दोनों में हमारा जो आंसर है वो सेम ही आएगा। ठीक है,
अगर आपको देखने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम अगर हो रही हो तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप, क्योंकि आज जो है मेरा मार्कर भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। जबकि ऐसा नहीं कि इसके अंदर इंक नहीं है, इंक पूरा भरा हुआ है, बट ये फिर भी साथ नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एक सेकेंड, कहीं हम लोग गलत हेडिंग पे तो नहीं है। गलत हेडिंग पे हैं हम लोग। हम लोग का अगला हेडिंग जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। ध्यान से देखते चलिए। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर हम किसी भी नंबर को, कोई भी एक रेशनल नंबर ले लेते हैं, कोई भी, उसको अगर हम उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 1 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। किसी भी फॉर्मेट में हमने a अपॉन बी किया, b अपॉन a किया, अगर हम b अपॉन a इंटू a अपॉन b करते हैं तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा 1? ध्यान से देखिएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे भी नीचे नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी ए हो चाहे ए बी हो, बात बराबर ही होता है। तो ये दोनों आपस में कट गया तो क्या हो गया? 1। तो हमारा ये क्लियर हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब किसी भी दो रेशनल नंबर्स को अगर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? हमेशा 1 हो जाएगा। अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बड़े ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब a अपॉन बी है, अंदर है c अपॉन डी प्लस e अपॉन एफ। इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, बीच में प्लस का साइन लगाएं क्योंकि यहाँ पे प्लस था। फिर a अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ, a अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। इस दो तरीके से इसको हम मतलब इस दो उसमें भाग में बांट के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर का मल्टीप्लाई करेंगे एक आंसर आएगा, इधर का मल्टीप्लाई करेंगे एक आंसर आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। आइडेंटिटी ऑफ ज़ीरो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ज़ीरो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ज़ीरो। हाँ देखिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ज़ीरो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ज़ीरो। इसमें क्या है कि अगर हम किसी नंबर को, रेशनल नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें या ज़ीरो को किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर जो है वो क्या आएगा? 0। मैंने आपको पहले याद करिए कि मैंने एक बार आपको हर वीडियोस में एक तरह मैं बताया करता हूँ, अधिकतर वीडियोस में, कि कभी भी किसी नंबर को, मैथमेटिक्स के किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 हो जाता है, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो, दोनों केसेस में 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ज़ीरो, कि किसी भी रेशनल नंबर को 0 से या 0 से किसी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है हमारा 0 आएगा। अब हमारा जो हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है, वो ये है कि रेशनल नंबर में डिवाइड कैसे करते हैं। तो बड़े ध्यान से देखते चलिएगा। डिवाइड ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ध्यान से देखिए। डिवाइड ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में डिवाइड कैसे करते हैं? अगर हमें दिया गया a अपॉन बी डिवाइड c अपॉन डी, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि रेशनल नंबर में कभी भी डिवाइड नहीं होता है। रेशनल नंबर में कभी भी डिवाइड नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे फिर? डिवाइड के इस साइन के राइट साइड वाला जो पार्ट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे।
तो उसका जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर देंगे तो अब इधर साइन कौन सा लगाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किया है हमने, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, मतलब रेशनल नंबर में डिवाइड तो हम कर नहीं सकते, तो हम डिवाइड के राइट साइड वाले रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे। और उसके बाद मल्टीप्लाई करना हम सभी को आता है कि ऊपर का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होगा, और इस तरीके से AD/BC आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है आप लोगों के लिए वीडियो बना के, क्योंकि मेरा एक मेन मोटिव जो कह लीजिए कि मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे ये रहता है कि मैं चाहता हूँ कि अधिकतर बच्चे, क्योंकि जैसे कि मैं बहुत सालों से, पिछले मतलब 5-6 सालों से मैं एज अ मैथ्स टीचर वर्क कर रहा हूँ, तो कई सारे बच्चों का कहना है कि सर आपके मतलब वीडियोस जो हैं, आपकी क्लासेस जो हैं बड़े इंस्पायरिंग होते हैं, कि मतलब समझ में आता है कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपका जो तरीका होता है थोड़ा आसान तरीका होता है। तो मैंने इसी चीज़ को सोचते हुए इसका एक एक पहल की थी इस यूट्यूब पे आने के लिए, ताकि मैं अधिक से अधिक लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाऊं और अधिक से अधिक बच्चे मेरे इस चीज़ का फ्री में यूज़ करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। क्योंकि अभी हम सभी जानते हैं कि इस समय स्कूल बंद है और अभी कब खुलेगा ये किसी को भी नहीं पता है। तो मैं अपने साइड से पूरी कोशिश करता हूँ आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाने की, और आशा करता हूँ कि आप सारे वीडियोस को सीरियसली देखेंगे और अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना नहीं भूलेंगे। हमारे लिए मेन काम क्या है, नोट डाउन करना, क्योंकि वीडियो देख के भूल गए तो कोई मतलब नहीं वीडियो का डेटा ख़राब करने का। तो इसलिए कॉपी खोल के उस पर नोट डाउन करना है, और उसके बाद ही फिर हम लोग आगे की स्टडीज़ पे, लेसन पे आगे के बढ़ सकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।